Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Maya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Maya Subhadra. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Jaya Gauranitai, 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 Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Srila Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज दोपहर को हम चर्चा कर रहे थे रामानुजाचार्य के जिंदगी से कि कैसे रामानुजाचार्य ने प्रचार कैसे करना हमको सिखाया है, राइट। कौन से भावना से हमको दूसरों को ये ज्ञान देना चाहिए। तो ये प्रचार का कार्य भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में हर कोई कष्ट में है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जब इस्कॉन आने से पहले गोवा में आए थे, तो जर्नी होम के पुस्तक में लिखते हैं, तो शायद अंजुना बीच में किधर तो चल रहे थे वो, तो चलते चलते समुद्र की एक लहर ने आके एक मछली को बाहर फेंक दिया। तो महाराज गए, उनके हाथों से वो मछली को लिया और अंदर फेंका उन्होंने। तो दूसरा एक लहर आया, फिर से वो मछली को वापस डाल दिया। तो महाराज फिर से गए, वो मछली को लिया और अंदर डाला। तीसरा लहर आया, फिर से उसने मछली को बाहर डाल दिया। तो महाराज ने हाथ में मछली को लिया, अंदर जाके छोड़ दिया और बाहर खड़े थे। एक 10-15 लहर गए, मछली आया नहीं, तो खुश हो गए, उन्होंने कुछ कर लिया करके, किसी का तो जान बचा लिया। तो आगे चल के गए तो एक मछुआरा था जिसका बहुत बड़ा जाली था, वैसे ही हजारों मछली थे फंसे हुए, मरे पड़े थे। तो महाराज जो पुस्तक में लिखते हैं, तो ये दुनिया माया का एक जाल है जहाँ पे अलग अलग बद्ध जीव फंसते हैं, राइट। इतना सारा कष्ट है, राइट। और स्पेशली अभी के पीरियड में कोरोना एक वायरस ने पूरे दुनिया को अपने घुटनों पे लाके छोड़ दिया है, राइट। तो ये दुनिया में इतना सारा कष्ट है, इसका उपाय क्या है, सल्यूशन क्या है? तो शास्त्र बताते हैं कि सब कष्ट का जड़ कारण एक ही है। वो क्या है? हम कृष्ण को भूल गए हैं और स्वतंत्र भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। भगवान को भूल के हम अलग सा अपना नियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, होता नहीं है, राइट। तो एक बार मैं बहुत साल पहले एक लेक्चर सुन रहा था किसी एक भक्त का, तो बताते हैं कि हमारा भौतिक दुनिया को आनंद करने का जो एफर्ट है वो किस तरह से है। हम जैसे एक लड़का रहता है जो कॉलेज में जाके किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है, तो लड़की बहुत रईस घराने की है, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो क्या करता है, कोट जो अपना कोट सूट है किसी और एक दोस्त से लेता है, गाड़ी किसी और दूसरे एक दोस्त का रहता है, तो ये सब करके वो लड़की को प्रपोज करने के लिए जाता है, आई लव यू बोलने के लिए जा रहा है। तो उस समय वो लड़की का और एक बॉयफ्रेंड आता है और लड़की के कंधों पे हाथ रख के बोलता है, शी इज माइन, वो मेरी है। तो ये स्टोरी क्यों बोलते हैं कि हम सब बहुत प्रयास कर रहे हैं ये भौतिक प्रकृति को भोग करने का, और फाइनली भगवान आके बोलते हैं, देवी ऐसे गुणममी मम माया दुरत्यया। माया किसकी है? भगवान की है, कोई भोग नहीं कर सकता, राइट। तो दुनिया में इतने सारा कष्ट है, इतना सारा सफरिंग है, इसका सल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सल्यूशन? तो सल्यूशन है कि लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ना। जैसे हमेशा हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में हम उदाहरण देते हैं, एक बच्चा है जो अपने रईस पिता के साथ बिछड़ गया है, उसका सॉल्यूशन लाना उसके ज़िंदगी में, तो क्या करना चाहिए? उसको उसके पिताजी के साथ जोड़ना चाहिए। तो जोड़ने का मार्ग है योग, राइट। योग मतलब जोड़ना, और सबसे ऊंचा योग क्या है? भक्ति योग।
और भक्ति योग का सार क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है भक्तों के पास, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि दूसरों को ये ज्ञान दे। जैसे अभी कोरोना का एपिसोड चल रहा है, सपोज किसी ने कोरोना का वैक्सीन मिल गया, किसी को मिल गया वैक्सीन, सपोज अभी सब जगह रिसर्च चल रहा है, पता नहीं कब निकलेगा वो, पर किसी को मिल गया तो उसका कर्तव्य क्या बनता है कि बाकी लोगों को जाके बांटें, क्योंकि इतने सारे लोग तड़प रहे हैं कोरोना के वजह से, उसके पास सोल्यूशन है तो बांटना चाहिए। वैसे ही हम सब भक्तों के पास ये जो संदेश है गीता भागवत का, एक वैक्सीन की तरह है जो लोगों के कष्ट को उनका सोल्यूशन दे सकता है। तो हमारा काम क्या है? दूसरों को जाके ये ज्ञान देना, राइट। तो इसलिए जब हम प्रचार करते हैं, और इससे क्या होता है, हमको क्या बेनिफिट मिलता है? इसको ये करने से, दूसरों को ये ज्ञान देने से, दूसरों को कृष्ण भक्ति देने से हमारा स्वयं का भक्ति और तीव्र बनता है, राइट। हमारा जो स्वयं का रुचि है हरि नाम में, सेवा भावना है, वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे मैं दोपहर को बोल रहा था, भक्ति के मार्ग में जो कुछ भी हम अच्छे से करेंगे, बाकी हर एक अंग को मदद करेगा, राइट। हम अच्छे से प्रचार करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मदद हमको ही आएगा, राइट। तो इसलिए गुरुजन को यहाँ पे लिख रहे हैं, एंड फॉर ये गीता का श्लोक है 18.68-69। तो भगवान गीता के कंक्लूजन में बोलते हैं, फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, and at the end he will come back to me. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there be one more dear. तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? जो ये गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, इससे ज़्यादा मेरा प्रिय कोई भक्त नहीं है। तो भगवान का प्रिय बनना है हमको, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली भगवान के प्रिय बनने के लिए। भगवान के निकट आ गए तो हमारा ज़िंदगी सफल है। तो भगवान क्या बोलते हैं? दूसरों को ज्ञान देने से हम भगवान के निकट बन जाते हैं, और एट द एंड, ये ज़िंदगी के अंत में हम फिर से भगवत धाम जाते हैं और वापस आते नहीं। तो इसलिए हमारा इस्कॉन मार्ग में, भक्ति के मार्ग में प्रचार एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, साधना का ही अंग है, राइट। नहीं तो सिटी में रह के हम भक्ति करेंगे, हम पुस्तक पढ़ेंगे, हम जप करेंगे, हम सेवा क्या करेंगे? सिटी में, गांव में रहेंगे तो एटलीस्ट कुछ खेती कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए। सिटी में रह के क्या सेवा है? क्या एक ही सेवा क्या है? दूसरों को ज्ञान देना, राइट। और जितना हम दूसरों को देंगे, हमारा खुद का कन्विक्शन और धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एंड फ्रॉम द पर्पोर्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम 7.6.24, श्री चैतन्य महाप्रभु देयरफॉर एडवाइज्ड एवरीवन टू बिकम अ गुरु एंड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, क्या है? कि सबको गुरु बनना चाहिए। गुरु किसको बनना चाहिए? हर एक व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए। और गुरु बनना मतलब क्या है? यारे देखे तारे कह कृष्णोपदेश। तो गुरु बनना मतलब सिंपल है, जिसको भी देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ या कृष्ण के उपदेश के बारे में बताओ, सिंपल है। तो इतने सारे लोग हैं, तड़प रहे हैं, तो एक दो प्रचारक से काम चलने वाला नहीं है, हर एक को काम करना पड़ेगा। जैसे वॉर टाइम होता है ना, वॉर टाइम में कभी कभी क्या होता है, बहुत इमरजेंसी आ जाता है ना, तो गांव के लोगों को भी हाथ में बंदूक दे देते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि अभी झगड़ा करना है, बहुत मुश्किल का सिचुएशन है, तो थोड़े लोगों को एक दो गोली सिखाना दे देते हैं, वो बोलते हैं चलो जाओ अभी। तो अभी कलयुग क्या है? वॉर टाइम है, क्राइसिस टाइम है, राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है? हमको जो पता है, थोड़ा बहुत चलाने को आता है, लेके निकल जाओ, प्रोटेक्शन भगवान देंगे, राइट। निमित्त मात्रम भव समझिया साची, मतलब तुम तुम्हारा काम करो, एक्चुअल काम कौन करेगा? भगवान करेंगे।
सो अल्टीमेटली प्रचार कौन करता है? गुरु और कृष्ण ही करते हैं। पर हमको माध्यम ही बनना है, बस हमको कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट कोशिश करना है जो हमने सुना है वो दूसरों को एज इट इज बताना है। जैसे शिला प्रभुपाद और एक उदाहरण देते थे कि अगर आपके घर में आग लगा है, राइट, और आपका जो बाजू वाला नेबर है उसका भाषा कुछ और ही है, आपको आता नहीं है उसका भाषा, उसको आपका भाषा आता नहीं है, घर में आग लगा है, पर आप कैसे तो चिल्ला के कौन सा भी भाषा में उसको समझा दोगे कि घर में आग लगा है, मुझे आके मदद करो, है कि नहीं? भाषा का ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसा है, बोलेंगे अरे मुझे प्रचार करना है, मुझे तो प्रचार का टेक्निक्स ना आता नहीं है, कैसे करूँ, क्या करूँ? सॉल्यूशन सिंपल है। अगर हम समझ जाएंगे संसार दावा, ये पूरे दुनिया में आग लगा है, राइट, तो लैंग्वेज वैंग्वेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अर्जेंसी है। कब हम कुछ करते हैं? जब हमको समझ में आता है कि अर्जेंसी है, बाबा अभी वो सब लैंग्वेज प्रैक्टिस करने का समय है, सीधा जो तुमको आता है उसको जाके बता दो, ऐसे ही दूसरा आदमी समझ जाएगा, राइट। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए, प्रभुपाद ने एक तरह से ज़्यादा ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया। प्रभुपाद का इंग्लिश कुछ अलग ही एक्सेंट था, उधर के उनका इंग्लिश उनको समझ में नहीं आता था, उधर के वेस्टर्न लोगों को प्रभुपाद का इंग्लिश। फिर भी प्रभुपाद गए, क्यों प्रभुपाद को विश्वास किस पे था? अपने गुण पे नहीं, अपने एबिलिटीज़ पे नहीं, विश्वास किस पे था? मैसेज पे था। ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है। जो हम प्रचार करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट नहीं है। शायद हम ठीक तरह से पूरा जानते हैं, नहीं जानते हैं, प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मैसेज इम्पॉर्टेंट है। ये दुनिया में सब लोग रुके हैं ये मैसेज के लिए, राइट। तो हमारे कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को जाके ये दें। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू रियलाइज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो भगवान को समझने का आसान तरीका क्या है? दूसरों को भगवान के बारे में बताना। By such preaching, the preacher becomes satisfied, and those to whom he preaches are also satisfied. This is the process of bringing peace and tranquility to the entire world. तो प्रचार करने से हित किसको होता है? जो प्रचार करता है उसको सुख का अनुभूति होता है। क्यों? निस्वार्थ भावना से वो कृष्ण को दे रहा है। हाँ, गोपी गीत में गोपियाँ बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। वो गोपियाँ बोलती है भगवान को, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका जो कृष्ण कथा है ये दुनिया में जितने लोग तड़प रहे हैं उसके लिए अमृत है। और जो लोग कृष्ण कथा दूसरों को जाके देते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, राइट, ये लोग सबसे बड़े बेनिफैक्टर्स है, सबसे उदार व्यक्ति है, भूरिदा जना, राइट। तो हम सबका कर्तव्य है कि जो हम जानते हैं दूसरों को दें। इससे हम भी बेनिफिट होंगे और लोग भी बेनिफिट होंगे, और इससे ये प्रोसेस से क्या होगा? पूरे दुनिया में शांति और सुकून का अनुभूति होगा, राइट। तो ये दुनिया का असलियत तो चेंज होने वाला नहीं है। ये दुनिया दुकालय अशाश्वतम है और दुकालय अशाश्वतम रहने वाला है। और जैसे कलयुग बढ़ता है, अभी 2020 है कलयुग का, राइट, अभी से लोग तड़प गए, ऐसा लग रहा है कि कलयुग का अंत आ गया। अभी तो 5000 साल ही हुआ है और बहुत बाकी है। ऐसा करुणा का बाप भी आने वाला है आगे जाके, राइट। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है कृष्ण कथा और हरिनाम। तो ये दुनिया रुक रहा है, द वर्ल्ड इज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस, और ये करने से दुनिया में शांति आएगा। शिला प्रभुपाद एक बार चिकागो में थे, अमेरिका में। तो चिकागो पूरे अमेरिका में क्राइम के लिए नंबर 1 जगह है, बहुत सारा क्राइम होता है उधर, राइट। तो एक बार प्रभुपाद को मिलने के लिए चिकागो का पुलिस ऑफिसर, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर आया था, और प्रभुपाद ने बोला मैं चिकागो का पूरा क्राइम रेट कम करता हूँ। तो बोला कैसे? प्रॉपर मुझे एक हॉल दे दो, वहाँ पे सुबह शाम हम गीता क्लासेस करेंगे और कीर्तन करेंगे और प्रसाद बांटेंगे। ये करने से क्राइम रेट कम हो जाएगा।
इसके लिए विश्वास लगता है। वो पुलिस ऑफिसर के विश्वास नहीं था। कृष्ण कथा सुनने से, कीर्तन करने से और प्रसाद खाने से क्राइम का क्या संबंध है? तो उसको समझ में नहीं आया। प्रभुपाद को ये विश्वास था कि लोग कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बुरे आदत उनके निकल जाएंगे, राइट। तो ये हमारा सोल्यूशन है कि हम दूसरों को कृष्ण देंगे तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया में एक पीस और शांति का वातावरण आएगा। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें, भक्तों की सेवा, कृष्ण कथा सुनना, जो हमने सुना है दूसरों को देना, हरि नाम करना, ये सब चीज़ अपने मात्रा के अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा हर कोई करेगा, हर कोई योगदान देगा ये सब चीज़ों में, तो फ़ायदा हमारा भी होगा। हमारा जो भक्ति में अनुभव है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, दिन भर दिन और बढ़ता जाएगा और दूसरों की ज़िंदगी में भी हम कुछ लाभ ला पाएंगे, राइट। एंड फाइनली ये चैप्टर के एंड में बुलजन प्रभु लिखते हैं, प्रे Srila Bhaktivinoda Thakur pleads with the Lord in the mood of the 4th verse of Shikshashtakam. O Lord, this is my humble submission at your lotus feet. I do not ask from you sensual pleasure, learning, wealth or followers. I do not beg for residence on the celestial planets, nor do I wish liberation from this mundane existence. Nor do I pray for attainment of mystic powers. तो वही शिक्षाष्टकम का जो 4था श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी, उसके बारे में लिखते हुए भक्तिविनोद ठाकुर बोलता है, मुझे इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, योगिक सिद्धि भी नहीं चाहिए. Whatever birth I may obtain due to the faults of my previous worldly activities, I pray that I may sing the glories of your holy name birth after birth. तो बोलते हैं मेरे कर्म के वजह से कुछ भी मेरा जन्म मिले, मेरा एक ही इच्छा है कि मैं आपके हरि नाम का गुणगान करता रहूं जन्म जन्मांतर. दिस इज माई ओनली डिजायर. ये मेरा एक ही इच्छा है. ओ लॉर्ड, एंड आई सबमिट एट योर लोटस फीट that unmotivated devotion to you may constantly awaken my heart. As much attachment I have now for worldly affairs, I pray that a similar degree of attachment may I develop for your holy feet. तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मेरा एक ही इच्छा है कि आपके प्रति जो भक्ति है मेरा हमेशा निरंतर कांस्टेंट रहे, और जो आसक्ति हमको अभी भौतिक चीज़ों के प्रति है वो हमको भगवान के प्रति होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमको आसक्ति नहीं है, आसक्ति है, प्रेम है, पर अभी प्रेम किधर है? ये भौतिक चीज़ों के प्रति है. जैसे भरत महाराज जब वन में थे, तो हम सब ये स्टोरी जानते हैं, भागवतम से आता है. तो भरत महाराज वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए. एक्चुअली भक्ति कर रहे थे, भगवान का भाव प्लेटफॉर्म पे थे, पर हिरण के प्रति आसक्त हो गए और उनको क्या जन्म मिला? अगला हिरण का जन्म मिला, राइट. तो हमारी जिंदगी में भी कुछ न कुछ हिरण है, राइट. हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई व्यक्ति है या चीज है जिसे हम बहुत आसक्त है, राइट. तो हमारे ये कोशिश होना चाहिए, हमारे ये प्रार्थना एटलीस्ट होना चाहिए कि भगवान मेरा जो अभी आसक्ति ये भौतिक चीज़ों के प्रति है वो आसक्ति आपके पास ट्रांसफर हो जाए. लेट मी ट्रांसफर माई अट्रैक्शन फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये लोगों के, दुनिया के लोगों से आप तक, राइट. आई प्रे दैट माई लव फॉर यू मे रिमेन अनडिस्टर्ब बोथ इन मिसफॉर्च्यून एंड इन प्रॉस्पेरिटी, एंड दैट डे आफ्टर डे इट मे इंक्रीज बाय द पावर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ योर होली नेम. तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मेरा जो आपके प्रति प्रेम है, दुख है कि सुख है, वो हमेशा निरंतर रहे, और निरंतर ही नहीं बढ़ता रहे. इट शुड कीप इंक्रीजिंग. बी माई लाइफ इन हेवन और इन हेल, बी इट अ बर्ड और बीस्ट, मे डिवोशन टू यू ऑलवेज रिमेन विद इन द हार्ट ऑफ भक्तिविनोद. भक्तिविनोद ठाकुर एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, नरक में कि स्वर्ग में कौन सा भी स्थिति है, पशु का योनि, मनुष्य का योनि, मेरा एक ही इच्छा है कि आपके प्रति भक्ति मेरा कभी कम न हो. तो भक्त का एक ही डर रहता है. भक्त का डर क्या है? मुझे कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए. मृत्यु आए नहीं आए चलेगा,
तो कोरोना से भी मुक्ति आए तो चलेगा, मृत्यु आ गया तो। पर हमारा प्रॉब्लम डर क्या होना चाहिए, मृत्यु आ गया पर हम कृष्ण को याद नहीं कर पाए तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे वो लिखते हैं द नाइन्थ की कृष्णास कॉजलेस मर्सी। तो हमने देखा कि भक्ति विनोद बुरीजन प्रभु अलग अलग चीज़ बताते हैं जिससे हमको हरिनाम के प्रति रुचि पैदा हो। एक तो बोलते हैं कि नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि नम्रता रहेगा तो हम भगवान के नाम का आश्रय ले पाएंगे, राइट। पर अल्टीमेटली हम नम्र रहेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली भगवान के भक्ति में स्पेशली हरिनाम में रुचि पाना किसके ऊपर निर्भर है? भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। अल्टीमेटली दैट इज द भगवान के ऊपर फुल्ली डिपेंड है। इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं हम कुछ कंडीशन नहीं रख सकते। कंडीशन मतलब हम बोल नहीं सकते अरे मैं 10 साल से अभी हरिनाम कर रहा हूँ, 20 साल से हरिनाम कर रहा हूँ, कुछ रुचि आया ही नहीं। एक बार जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था तो उस समय के सबसे सीनियर डिवोटी थे 6 मंथ्स ओल्ड, 6 महीना ओल्ड, क्योंकि लोग नए नए आ रहे थे। जो 6 महीना ओल्ड था वो सबसे सीनियर था। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे हयग्रीव प्रभु, वो प्रभुपाद को आके 6 महीने से हरिनाम कर रहे थे। बोले प्रभुपाद मैं 6 महीने से हरिनाम कर रहा हूँ, कुछ कृष्ण प्रेम का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले करते रहो। राइट। तो हमारा काम क्या है? करते रहना। जब भगवान की कृपा आएगी वो उनके ऊपर है। सो व्हेन दैट टेस्ट कम्स इन इज इन कृष्णा's हैंड, व्हाट इज इन आवर हैंड? टू रेगुलरली डू आवर ड्यूटी। हमारा काम हमको करना है और कृष्ण का काम उन पे छोड़ देना है, राइट। वी हैव टू लीव दैट टू कृष्णा। इफ वी विश आवर अटैचमेंट टू कृष्णा एंड आवर डिजायर टू सर्व हिम to increase, we need this 9th key. It is the master key, the key that opens all the doors to our advancement and to everything that has been discussed in this book. तो अल्टीमेटली हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति पाना है और कृष्ण के प्रति जो इच्छा है, सेवा करने की इच्छा, उसको बढ़ाना है। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट ये समझने से बाकी जितना भी हमारा प्रगति है उसका चाबी खुल जाता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार हम भक्ति में क्योंकि ये दुनिया में सब कुछ फास्ट होता है ना, फास्ट फूड सब कुछ फास्ट होता है, इंटरनेट स्पीड भी सबको लोगों को फास्ट ही है। 2G का 3G, 3G का 4G, 5G सब फास्ट ही है, राइट। किसी के पास पेशेंस नहीं है रुकने के लिए। तो भक्ति में भी हमको आता है आके एंट्री मारा तुरंत हमको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, राइट। भक्ति के मार्ग में गेम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सब कुछ किसके टाइम टेबल के अनुसार चलता है? भगवान के टाइम टेबल के अनुसार। जनरली हमारा हम जिंदगी बिताते हैं एक टाइम टेबल बनाते हैं, हाँ, कि 10 साल बाद मैं ज़िंदगी में यहाँ पहुँचूंगा, अगला 10 साल बाद मैं ज़िंदगी में यहाँ पहुँचूंगा। हमारा खुद का एक टाइम टेबल रहता है, राइट। पर जब भगवान के भक्ति में आते हैं हम टाइम टेबल कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान का अलग ही एक टाइम टेबल रहता है। सो अल्टीमेटली वी कैन डिपेंड ओनली ऑन दिस की, ऑन कृष्णा's causeless mercy. We may try to advance using all the other tricks and techniques we have been taught and have taught by others, but it won't go long before we realize that all technique and all form of endeavor will always prove 2 finger short. तो हम कितना भी टेक्निक समझ ले, ये पुस्तक में काफ़ी टेक्निक्स बताए हैं, अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स रहेंगे, जब के बारे में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब है, सब कुछ करना चाहिए। वो सब करके भी हमको याद होना चाहिए कि मैं सब टेक्निक करूँगा, ये गारंटी नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रेम और जो वो रस है मेरे हिसाब से मिलेगा। वो भगवान की जब कृपा रहेगी तभी मिलेगी, राइट। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा मनोभावना, कौन से भावना से हम भक्ति में आते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक रहेगा
तो हम भक्ति के मार्ग में दुखी रहेंगे, पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में ये लीला आती है, जब चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को उनको बुला के उनका हर एक इच्छा पूरा करते हैं। हाँ, अष्टप्रहर लिया, भगवान हर एक भक्त का इच्छा पूरा करते हैं। तो उस समय भगवान एक ही भक्त को बुलाते नहीं है, उनका नाम क्या था, मुकुंद, मुकुंद को बुलाते नहीं है। तो सब भक्त खुश हैं क्योंकि उन हर एक का इच्छा पूरा हो गया। तो सब भक्त जाके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मुकुंद को भी थोड़ा कृपा दे दो, हम सबको कृपा दे दिया, मुकुंद को दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, मुकुंद ने मेरे प्रति अपराध किया। क्यों? क्योंकि मुकुंद क्या करता था, बहुत बार भक्तों के संग में भक्ति के बारे में बोलता रहता था, तो बीच बीच में जाके मायावतियों का संग भी करके आता था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये सामने कुछ बोलता है, पीछे और कुछ कर लेता है, मैं इसको कृपा नहीं दूंगा। चैतन्य महाप्रभु, मैं इसको कृपा दूंगा उसका 10,000 जन्म होने के बाद, आफ्टर 10,000 लाइव्स उसको मैं कृपा दूंगा। तो और मुकुंद उधर ही खड़ा था साइड में, सुन रहा था चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे। मुकुंद इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, मनोभावना, द एटीट्यूड, मुकुंद इतना खुश हो गया, उसको लगा कि मुझे भगवान की कृपा कब मिल रही है, सिर्फ 10,000 जन्म के बाद, ओनली आफ्टर 10,000 लाइफ्स। भगवान की कृपा कितनी महान है। हम सोचते हैं कि 10 साल की भक्ति में, 20 साल की भक्ति में पार हो जाएंगे, हो भी सकता है, पर अल्टीमेटली हमको जानना चाहिए कि जब भगवान की कृपा होगी तब होगी, तब तक हमारा क्या सिचुएशन होना चाहिए, हम रुकेंगे, वी विल वेट। जैसे मुकुंद तैयार थे रुकने के लिए। सो जो भक्ति के मार्ग में इम्पेशेंट रहेगा उसको कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। जो रुकने के लिए तैयार है, कितना भी समय लगे, मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से, पर भगवान की कृपा जब आए तब आने दो, तब तक मेरा काम क्या है, मैं रुकूंगा। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक चातक पक्षी करके है। ये चातक पक्षी का खासियत है कि चातक पक्षी सिर्फ डायरेक्ट रेन वाटर पीता है। स्वाति नक्षत्र, हाँ, स्वाति नक्षत्र का बरसात का पानी। तो मुंह खोलता है, सीधा आसमान से गिरा हुआ पानी पीता है। वो पानी जमीन पे गिर गया तो पीता नहीं है। तो महीने महीने जब बारिश नहीं होता, वो कुछ चीज़ पीता नहीं है, रुका रहता है, जब वो पानी आएगा, और उसको विश्वास है आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, राइट। तो ऐसे ही हमको ये जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, उत्साह निश्चया धैर्य। निश्चय क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, आएगा, और उसके लिए मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। और किस भावना से, उत्साह के साथ रुकूंगा। ऐसा नहीं कि उत्साह छोड़ दूंगा, उत्साह के साथ मैं प्रयास करता रहूंगा और रुकते रहूंगा। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, हम उत्साह से भक्ति करेंगे, कॉन्फिडेंट है कि कृष्ण की कृपा मिलेगी, क्योंकि कृष्ण ने बोला है, आचार्य ने बोला है कि हम ये पाथ फॉलो करेंगे तो अवश्य कृष्ण की कृपा मिलेगी। और उसके साथ साथ हम धैर्य भी है, हम रुकने के लिए तैयार हैं। जब कृष्ण की कृपा होगी उनके ऊपर है, हमारा काम हम करते रहेंगे। तो आगे जाके बुर्जनपुर यहाँ पे दामोदर लीला की कहानी थोड़ा बहुत बताते हैं कि कैसे ये दोनों उंगली का कॉम्बिनेशन है। भगवान की भक्ति मतलब हरिनाम में रुचि, या भगवान की भक्ति में रुचि पाना मतलब दोनों उंगली का कॉम्बिनेशन क्या है। एक तो हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास, और उसके साथ साथ भगवान की कृपा। ये दो चीज़ हम अच्छे से समझ जाएंगे, ये दो चीज़ का समन्वय हम अच्छे से समझ जाएंगे, तो हम भक्ति के मार्ग में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों में हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमको पता रहेगा कि ये इक्वेशन कैसे चलता है, ये साइंस क्या है भक्ति का। वो हम कल के सेशन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? तो 64 यूनिट जो है ना, उस जो 64 यूनिट रहता है ना, जो मनुष्य पुनरुत्पत्ति जनन चौरासी लाख गोनी में, तो उसमें से सबसे नीच जो है वृक्ष को माना जाता है, या वृक्ष को, वृक्ष
वृक्ष तो सबसे नीची योनि माना जाता है, एग्जैक्टली। तो उनका फिर उधर उनका नॉर्मली होता है। जनरली क्या होता है, जो नीचे मनुष्य छोड़ के बाकी जो प्राणियां हैं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ते हैं। मतलब इस बार वृक्ष का योनि मिला तो अगले बार जल में जाने जो प्राणी है मछली का योनि मिलेगा, उसके बाद अगले बार पशु का योनि मिलेगा, उसके अगले बार मनुष्य का योनि मिलेगा। तो मनुष्य योनि तक ऑटोमेटिकली चलता रहता है। चलते रहता है। तो कौन सा योनि मिलने के बाद मनुष्य योनि मिलता है वो? गाय का ना, हाँ, जनरली बोलते हैं गाय का, गाय का। हाँ, कभी कोई बोलते हैं बंदर का भी। और इस पे कुछ क्लियरली शास्त्र में बताया नहीं गया है। शायद होगा, मैंने ठीक रेफरेंस में मेरा नहीं आया, पर होगा किधर तो। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।